हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के जो प्रश्न हैं बहुत ही शानदार हैं और इनका डिटेल भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक है प्रेस डेवलपमेंट इन इंडिया। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा राजा राम मोहन राय और चौथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ बच्चों। बहुत ही फेमस समाचार पत्र है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और देखिए IAS प्री 2007 का क्वेश्चन है ये, तो निश्चित ही प्रश्न बहुत ही सुंदर है। आपका जो सही है वो क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। बंगाल साप्ताहिक, यानी कि ये आपका कैसा है? साप्ताहिक है। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र में नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया गया था। याद रखेंगे, किसानों का समर्थन भी किया है सोम प्रकाश ने, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पुस्तक। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन सामने आ चुका है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बिहार PCS 2014 में भी आया है कि कौन सा समाचार पत्र है जो उदारवादियों के विचारों का प्रचार करता था। पहला है न्यू इंडिया, दूसरा है लीडर, तीसरा है यंग इंडिया और चौथा है फ्री प्रेस जनरल। आपके सामने है ऑप्शंस। ओहो, यहाँ पे तो मैंने उत्तर आप लोगों को दिखा दिया। अब तो आप लोगों के लिए आसान हो गया है, तो कोई बात नहीं है, आप लोगों ने नकल कर लिया होगा। आपका लीडर जो है ये सही हो जाएगा। लीडर है। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना बेसेंट ने किया था। लीडर जो है ये समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करते थे। तो याद रखिएगा, लीडर जो है उदारवादियों के ही मतों का प्रचार प्रसार करने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक, प्रथम संपादक कौन थे? देखिए क्वेश्चन कई बार आया है। UPPCS प्री 2014 में भी आया है। इंडियन ओपिनियन पत्र के प्रथम संपादक का नाम बताना है बच्चों। पहला MK गांधी, यानी कि आपके महात्मा गांधी, दूसरा है अल्बर्ट बेस्ट, तीसरा है महादेव देसाई, चौथा है मनसुख लाल नजर। शानदार प्रश्न है, उम्मीद करेंगे आप लोग इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी हैं। तो इसके पहले जो संपादक हैं वो है मनसुख लाल नज़र। हालांकि इसको जिसने फेमस बनाया है वो कौन है? महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1930 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। शानदार फैक्ट है बच्चों। ये क्वेश्चन आया कि ये पत्रिका कौन कौन सी भाषा में प्रकाशित होती थी या कौन से में नहीं होती थी? तो गुजराती है और आपका हिंदी, इंग्लिश है और तमिल है। गुजराती, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 भाषाओं में ये पत्रिका प्रकाशित हुई है। पहले जो है इसके प्रकाशक वो मनसुख लाल नजर है। कब प्रारंभ हुआ? 1930 में। कहाँ प्रारंभ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। मेन जो इसके मालिक हैं वो कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, किसने किया था? बताना है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? UPPCS लोअर में आया हुआ है 2003 में। होम रूल पार्टी ने, उदारवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने या स्वराज पार्टी ने? एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया, आप सभी को पता होगा कि यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? यंग इंडिया का शुभारंभ करने वाले कौन है? अच्छा, आपको बताना एक साप्ताहिक, तो एक साप्ताहिक आएगा तो कौन हो जाएगा? होम रूल हो जाएगा। एक साप्ताहिक के रूप में जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा? होम रूल आ जाएगा। लेकिन जो दैनिक समाचार पत्र के रूप में आपका छपता था यंग इंडिया जो है वो किसका था? महात्मा गांधी का था। तो यहाँ पे पार्टी की बात कर रहा है तो पार्टी कौन सा हो जाएगा? होम रूल हो जाएगा बच्चों। यंग इंडिया 7 मई 1919 में महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई में द्वि साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास बजाज या द्वारका नाथ और साथ ही शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। और 8 अक्टूबर 1919 को यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी जो है ये बन गए थे और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट होम रूल के सदस्य हैं।
तो याद रखेंगे बच्चों, आपका क्या सही हो जाएगा। तो होम रूल के सदस्य हैं गांधी जी का जो है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग होम रूल को सही करेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल पूछेगा तो हम महात्मा गांधी को सही करेंगे। यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जो कि आपका 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। ये आपको बताना कहाँ से प्रकाशित होता था। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में आया है बच्चों क्वेश्चन। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से कौन सा प्लेस है जहाँ से 1826 से भारत का हिंदी में पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। कोलकाता से, पटना से, इलाहाबाद से या लखनऊ से। और इसके संपादक का नाम भी कमेंट कीजिएगा। तो याद रखेंगे, जो सही है वो है आपका कोलकाता से। कोलकाता से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था बच्चों। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर थे। याद रखेंगे बच्चों, जुगल किशोर, कई बार पूछा गया है इसके संपादक का नाम। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र का नाम बताना है। यूपीपीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है ये। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, बताएंगे। ए है हिंदू पैट्रियट, बी है दी हिंदू, और सी है यंग इंडिया, और डी है नेटिव ओपिनियन। आपको बताना इसमें से कौन सा समाचार पत्र है जो अंग्रेजी में भारतीयों द्वारा प्रकाशित किया गया है और वो पहला है। तो याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियट। हालांकि ऑप्शन में अगर होता बंगाल गजट तो वो हो जाता। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था, जो कि ऑप्शन में ये नहीं है। दिए गए विकल्प में हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, जो कि ऑप्शन में बंगाल गजट नहीं था, इसलिए हमने दूसरा ऑप्शन हिंदू पैट्रियट को सही किया है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, आयोग के द्वारा पूछा गया है दोनों। आगे है, इसका प्रकाशन 1853 ईस्वी में हुआ। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे, जो 53 से 55 तक थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसको 55 से 61 तक, और क्रिस्टोपाल दास ने 1861 से 1884 तक इसका संपादन किया। उनकी सहायता मदन मोहन घोष एवं द्वारकानाथ टैगोर जैसे नेता कर रहे थे। 1874-75 के बीच लंदन में तथा 1878 में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बाद में ब्रिटिश इंडिया ने इसको क्या किया, खरीद लिया। और जब उसको खरीद लिया ब्रिटिश इंडिया ने, तब ये हो गया अंग्रेज़ों के पक्ष में, या अंग्रेज़ों का जो है पक्ष करने लगा। हमारे जो हित हैं उससे ये दूर हो गया। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। आपको बताना है स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। यूपीपीसीएस प्री 2005 का क्वेश्चन है। पहला है सीवी रमन पिल्ले, दूसरा है CN मुदलियार, तीसरा है के रामकृष्ण पिल्ले, और चौथा है CR रेड्डी। स्वदेश वाहिनी के संपादक का नाम बताना है बच्चों। शानदार प्रश्न है, याद रखेंगे कौन हो जाएंगे, के रामकृष्ण पिल्ले। ऑप्शन नंबर 3 सही है, के रामकृष्ण पिल्ले के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता था। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। के रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1848 ईस्वी में तत्कालीन ट्रावणकोर राज्य के न्यातिनाकारा के नायर परिवार में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1848 ईस्वी में त्रावणकोर के राज्य में हुआ है, और ये है स्वदेश वाहिनी के संपादक। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट से कौन जुड़े थे। यूपीपीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट से कौन जुड़े थे। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा CR दास, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, और चौथा मोतीलाल नेहरू। इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है, बिकॉज मैं पढ़ाई हूँ। इंडिपेंडेंट जो आपका अंग्रेजी पत्र है ये है मोतीलाल नेहरू का। भारत के लिए स्वदेश की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था।
यूपी लोअर पीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है। आपको बताना है गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र जिसको हरिजन कहते थे, इसका प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किस शहर से प्रकाशित किया गया था। पहला है मुंबई या बम्बई, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है पूना आज का पुणे, या चौथा है नासिक। तो याद रखेंगे बच्चों, पहला जो अंक है ये फरवरी 1933 में प्रकाशित हुआ है पूना आज के पुणे से। हरिजन महात्मा गांधी का ही पत्र है। देखिए, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना वर्तमान पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया था। इसके प्रकाशक के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल यानी कि पुणे में बंद थे। इनके साथ जो है संपादक RRB शास्त्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। इनमें से कौन सा जनरल है जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है, और आपको बताना है इसका उत्तर। और देखिए, IAS प्री 2008 में भी आया है, UK UDA LDA प्री 2007 में भी आया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, आपके सामने है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा है जो अबुल कलाम आज़ाद का है। पहला है अल हिलाल, दूसरा है कॉमरेड, तीसरा है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और चौथा है ज़मींदार। तो आप सभी को पता है कि आपका अल हिलाल, अल बिलाग, ये सब किसका हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद का है। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। वर्ष 1914 में अल हिलाल का प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था, और अल बिलाग उन्होंने 1913 में प्रकाशित किया था बच्चों। तो अल हिलाल, अल बिलाग सब आपके अबुल कलाम आज़ाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। यूपी पीसीएस आपका या यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का है। आपको बताना है कब, मतलब जो है क्या सही है। लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का जो समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था कौन सा है, वंदे मातरम, पीपुल या ट्रिब्यून। तो आपको बताना है इसका उत्तर। आपके सामने 3 ऑप्शन आ चुका है, एक है वीर अर्जुन। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों वंदे मातरम। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। लाला लाजपत राय ने लाहौर के एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपुल निकाला। तो वंदे मातरम है जो कि उर्दू में है और दैनिक है, और अंग्रेजी में जो साप्ताहिक में निकलता है वो द पीपुल, नाम से ही लग रहा है द पीपुल इंग्लिश है लेकिन ये साप्ताहिक है, और वंदे मातरम ये उर्दू है और दैनिक है। ये किसका है, ये सब लाला लाजपत राय का है। इसके पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे, ये भी याद रखिएगा। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों का नाम दिया गया है। इनमें से कौन सा जोड़ा है जो गलत है। स्वतंत्रता सेनानी है एक तरफ, या संग्रामी है, और दूसरी तरफ उनकी पत्रिकाएं हैं। कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। पहला है आपके मौलाना आज़ाद, क्या इनका अल हिलाल है। दूसरा है लोकमान्य तिलक, क्या इनका केसरी है। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, क्या इनका नेशनल हेराल्ड है। चौथा है महात्मा गांधी, क्या इनका द पायनियर है। और आप सभी को ये सारे पत्रिकाएं पढ़ा चुकी हूँ, तो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी बता सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। आपका अल हिलाल अभी आपने पढ़ा 1912 का है। केसरी महात्मा गांधी का है जो कि आपका छपता था किस भाषा में, मराठी भाषा में। और जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड है। जो आपका पायनियर है ये महात्मा गांधी का नहीं है, बल्कि ये जॉर्ज एलन के द्वारा प्रकाशित किया जाता था इलाहाबाद से 1865 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने द इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन ये आपके इन्होंने प्रकाशित किए हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। निम्न में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी का संबंध नहीं था। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, युगांतर। इसका उत्तर तो लीक हो चुका है, तो इसको बताने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद कर लीजिएगा ये सारे फैक्ट। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन ये सारे पत्र निकाले हैं, लेकिन युगांतर महात्मा गांधी का नहीं है और नहीं ही बताना था। युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वारिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, भूपेंद्र नाथ दत्त, वारिंद्र कुमार घोष का है युगांतर समाचार।
निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किया था? कौमी आवाज़ पत्र को किसने प्रारंभ किया था? पहला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है आपका शौकत अली और चौथा है खलीकुज्जमा। तो कौमी आवाज़ पत्र के जो प्रकाशक हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज़ नामक उर्दू समाचार का जो प्रकाशन है ये 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ में प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक हयातुल्लाह अंसारी थे। अंसारी इसके प्रकाशक हैं और इससे जुड़े हैं अहमद किदवई और जवाहरलाल नेहरू और ये लखनऊ से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आरो यारो मेष 2013 का क्वेश्चन है, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला है बी आर अम्बेडकर, क्या इन्होंने इंडिपेंडेंट पत्रिका का प्रकाशन किया था? दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, क्या इन्होंने केसरी का प्रकाशन किया था? तीसरा है एनी बेसेंट, क्या इन्होंने न्यू इंडिया प्रकाशित किया था? चौथा है दादा भाई नौरोजी, क्या इनकी पत्रिका का नाम रस्त गोपतार था? आप लोगों को बताना है कौन सा है जो सही नहीं है। और ये सारी पत्र पत्रिकाएं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंडिपेंडेंट अभी आपने देखा कि ये मोतीलाल नेहरू का है तो अम्बेडकर का तो नहीं होगा। केसरी इन्हीं का है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है, दादा भाई नौरोजी का है रस्त गोपतार। रस्त गोपतार नामक पत्र जो है दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, केसरी बाल गंगाधर तिलक, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। किंतु इंडिपेंडेंट अम्बेडकर का नहीं है, बल्कि यह स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इस समाचार पत्र को निकाला था। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कॉमनवेल्थ मतलब व्हील जो है पत्र किससे जुड़ा है, 2013 में आया हुआ है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न। बीजी तिलक, एनी बेसेंट, जी के गोखले या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कॉमनवेल्थ है बच्चों आप लोगों का एनी बेसेंट का है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादक एनी बेसेंट थी। 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा किसने प्रारंभ किया? 10 रोज़ा पत्रिका आपको बताना है राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा किसने प्रारंभ किया है? पहला है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा है अब्दुल गफ़ार खान, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है आपका जो है बाल गंगाधर तिलक। तो बच्चों आपको बताना है कि क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है और सिंपल सा है और आप लोगों को पढ़ाई भी हूँ। 10 रोज़ा पत्रिका किसका होगा? अब्दुल गफ़्फ़ार खान का। अब्दुल गफ़्फ़ार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी या इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? इनमें से कौन सा वर्ग है जो जनसंख्या का जो मतलब जो है आकर्षित हुआ है धार्मिक और सामाजिक सुधारों से? शानदार प्रश्न है बच्चों, बीपीएससी में भी आया है, यूपीएससी में भी आया है ये। और कूट की सहायता से उत्तर देना है। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन साधारण या आपके उदार रजवाड़े। यहाँ पे होगा उदार रजवाड़े, उदार रजवाड़े याद रखिएगा ये होना चाहिए। ए में है केवल पहला, बी में है पहला दूसरा, सी में है पहला दूसरा तीसरा और डी में है पहला दूसरा चौथा। आपके सामने है ऑप्शन और कूट भी है बच्चों। बताना है कि जब सुधार आंदोलन चलाए गए शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में तो कौन से वर्ग को इसने आकर्षित किया है? तो आप सभी को पता है जो बुद्धिजीवी होगा पहले वो प्रभावित होगा समाज सुधार और धर्म से। उसके बाद नगर के जो अमीर लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे। अगर उदार यानी कि अच्छे राजे रजवाड़े हैं वो भी प्रभावित होंगे, लेकिन जो निर्धन और गरीब लोग हैं उनको समाज सुधार और धर्म से क्या लेना। तो ये लोग शुरू में प्रभावित नहीं हुए हैं और आपका जो मुख्यतः प्रभावित हुए वो बुद्धिजीवी, नगर के उच्च जाति के लोग और उदार रजवाड़े। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी सही है। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ एवं उदार रजवाड़े इस आंदोलन से प्रभावित रहे थे। नीचे आपके कथन कारण दिया हुआ है, कथन कारण को पढ़िए और दीजिए जवाब कि कौन सा है जो सही हो जाएगा। 2016 में आयोग के द्वारा पूछा गया है। कथन है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण है वैज्ञानिक
दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता को आधार मानते थे या माने जाते थे। अब आपके सामने कथन कारण है, आपको बताना है कथन कारण दोनों सही है या कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी, या कथन सही है परंतु कारण गलत है, या आपका दोनों सही है किंतु व्याख्या नहीं कर रहा। आपको बताना है कौन सा सही है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है और आप सभी को मैंने बताया है कि ये ऐसी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, ये तो सही है, क्योंकि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। इसलिए 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये बिल्कुल सही है, व्याख्या भी सही है और दोनों बातें भी सही हैं। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन में बुद्धिजीवी और मध्य वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन सामाजिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। इसके मूल में बुद्धिवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे जो आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। दोनों बातें सही हैं और कथन का व्याख्या कर रहा है कारण। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। यूपीपीसीएस मेंस 2009 में आया है और ये सारे फैक्ट मेरे बच्चों को पता है। पहला है ब्रह्म समाज, दूसरा आत्मीय सभा, तीसरा है ब्रह्म सभा और चौथा है तत्वबोधिनी सभा। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो स्थापित किया गया है ये तो आपका 1829 में हुआ, ये नहीं है। आत्मीय सभा आपका 1815 ईस्वी में हुआ था, यही आपका सही हो जाएगा। इन्होंने वेदांत समाज की स्थापना भी किया था और इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है बच्चों, आत्मीय सभा। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। तो ये सारे फैक्ट बच्चों देखिए सभी एग्ज़ाम में आए हैं, शायद ही कोई अच्छा एग्ज़ाम हो जिसमें यहाँ से प्रश्न ना आए हो। तो क्लासेस आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही जो डिटेल आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, इस डिटेल से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो डिटेल वाले फैक्ट को भी ध्यान दीजिएगा, रिविज़न करने पर ज़्यादा जोर दीजिए, प्रैक्टिस खूब कीजिए ताकि कॉन्फिडेंस आए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।